अस्सलाम वालेकुम। ये है तफसीली वीडियो। यार भाइयों, मैं पहले तो अपने उलमा कराम को, मौलाना साहब को, जितने भी हैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बड़े हैं, कि हमारे पाकिस्तान में जो फितना है इसको ख़त्म करें। पाकिस्तान फितने को आप कानूनी तौर पर, मैं ये कभी नहीं किसी को कहूँगा कानून हाथ पे ले, लेकिन इसको सीरियस लें। बाहर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप अंदर की लड़ाई लड़ें। उस फितने को ख़त्म करें, उस फितने से जाके सवाल करें। ये क्या हुआ कि किसी भी मज़हब का मजाक बना लिया, कभी क्रिश्चियंस का बना लिया भाइयों का, कभी किसी मज़हब का बना लिया, फिर बाद में आखिर में माफ़ी मांग ली व्यूज़ हासिल करके। अब जी एक परफ्यूम लॉन्च हुआ है 295, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता। तो आपको पता है 295 तो इन्हें सालत को कहते हैं। फिर वो एक वीडियो क्लिप देखा, जो क्लिप की वजह से मैं भी इस टाइम रात उठा और वीडियो बनाई कि मेरे उस्ताद ने भी, जब आपके उस्ताद सिख और काफर होंगे, ठीक है, तो आप ही उसी को फॉलो कर रहे हो, हर मज़हब को बेइज्जत करी जा रहे हो। फिर माफ़ी, फिर माफ़ी, फिर क्या तुम मुझे तंग किया जा रहा है। तो माए बहनों वालों से आप आगे चले गए उस काम से ना, माए बहनों वालों से आप उससे आगे चले गए, उस तो टॉपिक हमने छोड़ दिया। दिखाओ बहनें, नचाओ बहनें, भेजो बहनें, दोस्त टच करो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो जो लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं वो भी शामिल है, अनसब्सक्राइब करें। नबी पाक पहले हैं, हमें उनके लिए जहाँ भी चली जाए, मैं 100 दफ़ा कुर्बान हो जाऊँ तो शायद वो काम होगा। अब ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत मजाक बन गया हमारा, अब नहीं बनने दूँगा। मैं यहाँ बैठ के मैं 2 या 3 दफ़ा लाइव बैठा हूँ। जब ये मसला हुआ इंडिया सिख ने, एक ने, बाकी सिख ने नहीं, उसने अभी तो खाली बातें कर रहे, किया तो उसने कुछ नहीं है। तो हमने तो फिज़िकली प्रैक्टिकली काम करके दिखाया ना, यहाँ बैठ के इंडिया में, एक नहीं 2-4 मुल्कों में। मैं फ़लस्तीन के लोगों को मिला हूँ, मैं सिर्फ उनके लिए दुआ भी कर रहा हूँ, माली तौर पे भी, और वैसे भी इशारा आप समझ गए, मैं उनके साथ हूँ और साथ दे रहा हूँ, मुलाकात भी हुई है। तो मैं अपने उलमा कराम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फितने को कानूनी तौर पे रोकें, कानूनी जंग लड़े इसके साथ। लोगों को भी कहूँगा कि इसको अनसब्सक्राइब करें, इसको अनफॉलो करें। क्यों? कि यार आप ऐसे बंदे को फॉलो करें तो आपको जो हमारा माशरा ख़राब कर रहा है, ठीक है। और मैं उसको भी बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ बैठ के इंडिया की 5-6 दफ़ा धरती, उनकी ज़मीन हिला सकता हूँ, तो ये तो मेरे लिए कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में मैं कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहता। इसने कहा है कि मेरा उस्ताद भी कहता था मैं 295 मेरे पे भी लगी है। खुदा का खौफ कर, जान देनी है। अजीब सा बंदा है। मैं अपने उलमा कराम से कहूँगा कि इस चीज़ को रोकें, हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और इसने माशरा ख़राब कर दिया है। आप यकीन मानें कि तबाही फैल दिया इस माशरे, छोटे छोटे बच्चों की, घर के लोगों की माएँ बहनें भी अब कहती हैं हम भी सामने आए। जिसने इनके उसको रिश्ता दिया, मैं उन पे क्या कहूँ, वो उन्हें नहीं पता तो कि माएँ बहनें बीवी सामने आ रही, उनको भी गैरत नहीं आ रही। क्या हुआ उस कोर्स का जो मैंने, सबसे पहले मैं हूँ जिसने कोर्स का बताया? नहीं हुआ ना, क्योंकि आप लोगों को ठगा जा रहा था। और जैसे इमाम वैसे आप लोगों के वो है, कोई जो बंदा उठता है फैमिली बना लेता है, आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप क्या अपने बाप बदलोगे, दादा बदलोगे? किस तरह आप कहते हैं मैं 295 मेरे पे लगा फ़ख्र से, 295 लगा? और अल्लाह के बंदे, जेल नहीं देखी तूने, हवालात नहीं देखी, कैद नहीं देखी। मैं पाकिस्तान से बाहर जितने फितने हैं उनको संभालूंगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आप लोग खुद संभालें कानूनी तौर पे, उसको नोटिस करें। मैं सब अपने वकील भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, उसको देह पर्चा उसका शौक पूरा करें 295 का। यार नबी पाक पे मैं कभी भी बात ना करता। मेरा दोस्त है जफ़र सफारी, मेरा भाई है, मुझे उससे मना किया है तो इस बारे में नहीं बात करनी, मैंने नहीं की। लेकिन जिधर नबी पाक की बात है कि मेरे अंदर खून जज्बात, क्योंकि मेरे वालिद साहब को उलमा कराम से हर जगह से बहुत प्यार है, और मैं मेरे जैसे 100 फ़र्क, मैं तो खाक भी नहीं, कुर्बान नबी पाक पे। तो इस फितने को रोकें। मैं अपने तशी भाइयों को कहूँगा, अपने उलमा कराम को कहूँगा। मेरी मुलाकात हुई शहंशाह हुसैन नकवी साहब से, मेरे बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, मैं उनको भी बताऊँगा। देखें तशी हमारे बहुत गैरतमंद, बहुत खुददार, बहुत अच्छे लोग हैं, ये उनको भी बदनाम कर रहा है। मेरे डेरे पे अलम लगा हुआ है, मेरे डेरे पे कभी हमने देखा है कि मैंने उसके कोई
सोच भी नहीं सकते। मैं ज़ियारतें की हुई हैं और फिर जाऊँगा इंशाअल्लाह। तो ये देखिए ना, आप अपने आप को अहले तशीश हो करके ये तो सबको बदनाम कर रहा है। अल्लाह के अहले तशीश जैसे गैरतमंद लोग है ही नहीं दुनिया में। तो मैं उनको भी कहूँगा कि इसको रोकें, कानूनी तौर पे रोकें, कानून को हाथ में मत ले लें, कानून के तौर पे इसको रोकें। ये फितना आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हर मज़हब के खिलाफ इसने वीडियो बनाई, हर कौम के खिलाफ इसने वीडियो बनाई, बाद में माफ़ी मांग लेता है जी। मुंडिया नीचे फेंक फेंक के माफ़िया मांग लेते हैं ये लोग जी। तो मैं अपने उलमा कराम से रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे एक्टिव हैं, कि आप इस फितने को संभालें। बाहर के फितने हम पे छोड़ दें। बाहर मैं फ़िज़िकली काम कर रहा हूँ, मैं वीडियोज़ नहीं लगा रहा, लेकिन मैं उन बंदों से मुलाकात की जिनकी वीडियोज़ भी अपलोड नहीं हो सकती। पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए मेरी जान हाज़िर है। नबी पाक के लिए 1 करोड़ दफ़ा मेरी जान हाज़िर है। ये 295 परफ्यूम नहीं लॉन्च होगा। हर दफ़ा माफ़ी मांग ली, माज़रत कर ली। इतने बड़े दिल नहीं है हमारे कि हम नबी पाक पे कोई बात करें तो माफ़ करें। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है सिख, बैठ के इंडिया में वीडियोज़ बना रहा है। अब वो किसी काम का नहीं रहा, वीडियोज़ बना रहा है। एक दफ़ा उससे एड्रेस हमने निकलवाया मुँह से, वजह हैं कि नहीं वजह, लगे हैं कि नहीं उसके घर जाके, कितना हमें सब्र करना पड़े। और हमारे अपने पाकिस्तानी भाई उसके साथ लड़के लड़कियां उसके साथ बैठ के वीडियोस बना लाइव मैच खेल रहे हैं चंद पैसों के लिए। लानत है ऐसे पैसों पे। और इस फितने को कानूनी तौर पे रोकें, रोकें। हर मज़हब को ख़राब कर चुके। अब इसने आखिरी टैग नबी पाक की पे कर दिया। 295 सी है, ए है। ओ खुदा के बंदे, तूने एक रात नहीं गुजारनी, एक रात कसूरी नहीं काटनी, एक रात जेल में नहीं गुजारनी। हर दफ़ा माफ़ी मांग लेते हैं, हमारे जज्बात ना उठा। मैं इतना बड़ा दिल नहीं है हमारा कि कोई बंदा हमारे पैगंबर पे बात करे। हम बात क्या करें, सोचे भी तो हम उसको माफ़ कर दें, नहीं माफ़ करेंगे। अब इस फितने को का पक्का हल सोचें। इस फितने को ये माएँ बहनें दिखाते दिखाते और उसको मशहूरी समझते हैं। जितने लोग सब्सक्राइब करें यार, आप भी फिर इसमें शामिल हो। अगर अल्लाह रसूल को मानते हो तो अनसब्सक्राइब करो, ना इस गुनाह में शामिल हो, ना इसको फॉलो करो। और मैं अब इसको वार्निंग नहीं दे रहा, पहले मैंने इसको वार्निंग दे चुका था। अब मैं सिर्फ इसको इतना कहूँगा कि हर चीज़ की माफ़ी नहीं होती मेरे भाई, हर चीज़ की माफ़ी नहीं होती। अब ये केस मैं अवाम की अदालत में छोड़ता हूँ, अपने उलमा कराम को छोड़ता हूँ कि आप कानून के दायरे में रहते हुए इसका हल निकाल लें। अवाम को भी कहूँगा कानून के दायरे में रहते हुए इसका साथ छोड़ें। कानून को हाथ में लेंगे तो हमारे पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। बाहर मैं संभाल लूँगा, पाकिस्तान के अंदर आप लोग खुद संभालें। मैं अपने अदारों को कहूँगा कि इसको संभालें। ये किस तरह 295 सीख है। ये आप देखें ना, एक बंदा जिसका दादा परदादे लकड़ दादे का नाम ही नहीं पता, वो एकदम उठ के ये आ गया और कहाँ से आया और क्या काम कर रहा है। और जो लोग इसको मिल रहे हैं, बुला रहे हैं, कर रहे हैं, यार आप लोग भी अजीब हो। ऐसे बंदे को बुला रहे हो जो अपनी माएँ बहनें दिखाता है, मशहूर है इस चीज़ पे, और अब डायरेक्ट उसने नबी पाक पे अटैक कर दिया। हर उसने हर कास्ट पे, हर कौम पे, क्रिश्चियन भाइयों दोस्तों पे, हर नस्ल पे उसने अटैक किया। मैं अलतशी भाइयों को कहूँगा कि इसको आप लोग भी रोकें, या सबको बदनाम कर रहे हैं।